नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है। चाहे आप देखिए अभी दिल्ली का भी चुनाव हुआ, यहाँ भी झड़प हुई, तो क्यों कार्यकर्ता मारपीट कर रहे हैं, क्यों आपस में लूटपुट कर रहे हैं? तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, इलेक्शन कमीशन की है, और सबसे अहम बात डबल इंजन की सरकार की है। देखिए डबल इंजन की सरकार सिर्फ दरअसल चुनाव कराने में फेल नहीं है, महाकुंभ कराने में भी फेल है, हर एक आयोजन कराने में फेल है, क्योंकि वो दरअसल ये इसलिए क्योंकि वो दिखाती ज़्यादा है, करती कम है। यही चीज़ चुनाव आयोग के मामले में भी आ रहा है। आप उपचुनाव सही से नहीं करवा रहे हैं, लोकसभा चुनाव सही से नहीं करवा पा रहे हैं, हर जगह मारपीट, ईवीएम चोरी, तमाम चीज़ें क्या आ रही है, क्या मजाक बना कर रखा है। इसलिए चुनाव आयोग से फौरन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, उनके तमाम आला कमान को चुनाव आयोग जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन में नोटिस देना चाहिए, एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए कि इसको फौरन रद्द करे, रद्द करे, रद्द करे, रद्द करना चाहिए। वो इसलिए रद्द करना चाहिए क्योंकि वहाँ ऑडियो वायरल हो रहे हैं, सबूत दिया जा रहा है। अखिलेश यादव बार बार ट्वीट कर रहे हैं और बजबते वो लिख रहे हैं। यही चीज उन्होंने लोकसभा में भी किया था, और जब इतना एक्टिव थे, इतना दरअसल वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी की वजह से उन्होंने इतना अच्छा सीटें लाए। तो हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। अगर वहाँ निष्पक्ष वोटिंग नहीं होगी, चुनाव नहीं होगा, तो कॉमन सी बात है कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता वो कह रहे हैं जो अयोध्या हारने का बौखला गई है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता या चचा शिवपाल या अखिलेश यादव या डिम्पल भाभी या तमाम जो भी, चाहे चचा शिवपाल के बेटे ही क्यों नहीं कर रहे हो, जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हार का बदला नहीं है, ये फेलियर का बदला है, ये तानाशाही है, ये तमाशा है, ये ड्रामा है, ये नहीं चलने वाला है। ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर क्या चाहती है बीजेपी, क्या चाहता है चुनाव आयोग। क्या बेईमानी करवाएंगे आप? क्या आपको यही तरीके से लोकतंत्र को दरअसल जो है दाग दाग करवाएंगे? क्या यही शर्मनाक करवाएंगे? दम है, जनता लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहती है, उन पर खुलकर बोलना चाहती है। अखिलेश यादव की मैं इसलिए बार बार तारीफ कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने मीडिया का काम किया। ये गोदी मीडिया, ये बेशर्म मीडिया, ये घिनौनी मीडिया दरअसल आज लोकतंत्र को दाग लगाई है। चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, जो है नहीं। इसी वजह से आज मिल्कीपुर में दरअसल ये ड्रामा हुआ, ये घमासान हुआ। ये चुनाव दरअसल आज देखिए एग्जिट पोल आ गए, वहाँ के भी आ गए, मिल्कीपुर के एग्जिट पोल आ गए, और बीजेपी को जीत दिखा रहे हैं। भाई किस बात का जीत दिखा रहे हो? उसे पहले ही दे देते जीत, क्यों दिखा रहे हो रिजल्ट? आप ऐसे दे देते ना। नहीं, योगी आदित्यनाथ तो दावा कुंभ में भी कर दिया था कि भाई 100 करोड़ लोग आ सकते हैं, 40 करोड़ में उनकी नानी याद आ जा रही है, उनको नहीं संभाल पा रहे हैं। बात योगी जी के भरोसा करने का नहीं है, बात चुनाव आयोग पर भरोसा करने का नहीं है, बात फेल्यूर का है, बात तमाशे का है। और वो तमाशा ये है कि आपके राज्य में फर्जी वोटिंग कैसे हो रही है, आपके राज्य में बेईमानी कैसे हो रही है, आपके राज्य में ये खुलेआम गुंडागर्दी कैसे हो रही है, आपके राज्य में खुलेआम ये चोरी कैसे हो रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो मिल्कीपुर में हुआ है। तो मिल्कीपुर की जनता माफ़ नहीं करेगी। आज भले एग्जिट पोल को देखकर सीना फुला लीजिए, डंका पीट लीजिए, लेकिन ये गलत है। ये जिस तरीके से हो रहा है, जो नतीजे देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। ये एक कहें कि लोकतंत्र के त्यौहार में मिल्कीपुर की जनता के साथ मजाक है। इसीलिए अखिलेश यादव का गुस्सा जायज़ है, चचा शिवपाल का गुस्सा जायज़ है, या फिर यूँ कहें विपक्ष का गुस्सा जायज़ है चुनाव आयोग से, योगी सरकार से, और वो इसलिए योगी प्रशासन से। वो इसलिए क्योंकि ये पूरी तरीके से गलत है, ये कहीं ना कहीं बेईमानी है, ना इंसाफ़ी है। इस पर जनता माफ़ नहीं करेगी। इसलिए कुंभ पे भी सवाल उठा, लेकिन ये गोदी मीडिया सवाल नहीं उठा रहा है। ये सब दिल्ली को दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीजेपी एग्जिट पोल में जीत रही है। आप दिखाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिल्कीपुर पे इंसाफ करें ना, मिल्कीपुर पे सवाल करें ना। ये काम लोकतंत्र के त्योहार में मीडिया का है, चौथे स्तंभ का है, लेकिन वो भी बर्बाद हो गई, वो भी बेबस हो गई। सत्ता की दलाली और चाटुकारिता में पूरी तरीके से लोकतंत्र को दरअसल जो है खाक बना दिया। तो ये सवाल है, चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए, पूछता रहूंगा, योगी जी से पूछता रहूंगा कि आखिर मिल्कीपुर में ऐसा क्यों हुआ, क्यों गुंडागर्दी की खबरें आ रही हैं, क्यों ऑडियो वायरल हो रहा है, क्यों वीडियो वायरल हो रहा है, क्यों अखिलेश यादव आरोप पे आरोप, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं, लेकिन आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ जो आज वोटिंग हुई है, अब जो काउंटिंग जो भी हो जाए 8 तारीख को, लेकिन सवाल ये है, ये 3 दिन पूछा जाना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए, फिर से जाके वोटिंग कराना चाहिए। लेकिन ये तभी होगा जब चुनाव आयोग निष्पक्ष होगा, नहीं तो